यूके आना इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, तो उनको कम से कम वो बेटर डिसीजन लेने में एक हेल्प मिल जाता राइट। है। तो मैं इंडियन करेंसी में बोलूँगा 22 lakhs। तो इतना अच्छा है कि यूनिवर्सिटीज आपको हेल्प करती है। जॉब मार्केट मेरे हिसाब से तो ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं आदमी को साइकोलॉजिकल भी हिट करता है और लोगों को अकेलापन में डाल देता है? ये पता नहीं यहाँ पे ये क्या चल रहा है। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया टू यूके पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बैठे हैं विदित, जो कि इन्होंने अपना एमबीए यूके से ही कंप्लीट किया और कंप्लीट किया हुआ इनका अप्रॉक्स 6 महीना से ज्यादा हो चुका है और ये अभी अब पीएसडब्ल्यू वीजा पे है। तो विदित, कैसे हैं आप आज? मैं पढ़ाई ठीक हूँ। अच्छा लगा है कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस चैनल पे आके बताने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या चलने वाला है। और आज अपन बात करने वाले हैं। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ उस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो विदित, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे व्यूअर्स को अगर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सके, अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में, ओवरव्यू, तो उनको भी समझना आसान होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है विदित वोरा। मैं हूँ मुंबई से और मैं यूके मेरा मास्टर्स करने आया था, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1 साल का कोर्स था मेरा। तो मतलब आपका 1 साल का कोर्स खत्म हुआ एंड देन उसके बाद फिर कोर्स खत्म होने के बाद फिर आपका वीजा था या फिर आपने तुरंत फिर पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया था? मेरे पास 1 साल का तो कोर्स था, उसके ऊपर हमें और 3 महीने दिए जाते हैं ताकि हम डिसीजन ले पाए कि हमें आगे और रुकना है कि क्या करना है, ताकि हम जान सके कि हमें और आगे यहाँ पे कैसे सरवाइव करना है, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। तो उस हिसाब से हमें 3 महीना और एक्स्ट्रा दिया जाता है आपका स्टडीज खत्म होने के बाद पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए। ये अच्छा है कि हमें सोचने का मौका मिलता है वो 3 महीने ये में। चीज़ सही चीज़ है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा पॉडकास्ट का मेन जो एम है वो बस पूरा का पूरा हमें अपने गेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना है टू द व्यूअर्स, ताकि वो एक आने वाले फ्यूचर में अगर वो किसी भी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं अपना पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, तो उनको कम से कम वो बेटर डिसीजन लेने में एक हेल्प मिले, मिल राइट? जाता है बराबर। तो आप मुझे बताओगे कि आपका ये जर्नी स्टार्ट कब हुआ, आपने यूके आने का प्लान कब बनाया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा बैचलर्स खत्म हो गया था 2020 में। एंड 2020 के बाद ही तो सबको पता है कि दिस ड्रास्टिक कोविड आ गया था। हाँ, correct. तो कोविड की वजह से थोड़ा 2 साल रुकना पड़ा, बट मैंने ऑलरेडी सोच के रखा था कि जैसे कि बैचलर्स खत्म होएगा मैं फिर मास्टर्स करना चाहूंगा। बट मैं ये श्योर नहीं था कि मास्टर्स कहाँ से करना है। बट फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि थोड़ा बाहर जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज शायद वहाँ पे ज्यादा हो सकती है। तो थोड़ा सर्चिंग वर्चिंग चालू किया और तब तक पता चल रहा था कि लोग काफी जा ही रहे थे बाहर मास्टर्स वगैरह करने के लिए। तो मेरा एक दोस्त ने मुझे एक कंसल्टेंसी एजेंट का ये बताया था कि ये कंसल्टेंट अच्छा है, यहाँ से आप जान सकते हो आगे वगैरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है करके। तो उसने फिर वो हिसाब से मुझे गाइड वाइड किया। तो मुझे पता चला कि यूके में 1 साल में मास्टर्स हो जा रहा है करके। और उस पे 1+2 था, 1+2 यानी कि आपका 1 साल का मास्टर्स हो गया और उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, जिसे पोस्ट स्टडी वीजा बोल रहे हैं लोग। तो वो 2 साल के पोस्ट स्टडी वीजा में फिर आप यहाँ पे काम वगैरह ढूंढ कर सकते हो, आपका खुद का बिजनेस वगैरह जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हो। ओके। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है यहाँ पे लोगों का आने से पहले कि यूके आके पढ़ाई करने में टोटल खर्च कितना होता है? सब सब मिला के ऐसा देखा जाएगा तो मैं इंडियन करेंसी में बोलूंगा 22 lakhs। सो लगभग 22 लाख के 22 लाख के हिसाब से, क्योंकि 15 लाख तो अपन यूनिवर्सिटी की फीस ही बोल देंगे। करेक्ट। फिर ऊपर जो छोटा मोटा जो भी खर्चा वर्चा हो जो गया अपना वो सब, होता है, ट्रैवलिंग हो गया, ट्रैवलिंग वगैरह का हो गया, फिर थोड़ा एडवांस आने में के एडवांस में बुकिंग किया, bookings रहने वगैरह। वहने का भी देखना पड़ता है अपने को। फिर ट्रांसपोर्ट देखना पड़ता है अपने को, फ्लाइट की टिकट्स, तो भाई साहब वो और तो उसके बाद फिर अपना कुछ रिजर्व फंड भी पहले से लेके आना पहले से पड़ता है। लेके आना पड़ता है। तो ये सब मिला के अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 22 लाख के लगभग खर्च 22 लाख के हो हिसाब जाता से है। हो जाते हैं। हो जाता है, राइट। सो जब आप इंडिया से जब यहाँ पे आ रहे थे तो यूके जब आपको सारा कुछ हो गया, आपका एवरी डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, जब आप यहाँ पे लैंड जब किए, तो आपको क्या रियलिटी हिट किया? तो बड़ा ही अच्छा सवाल ये आपने पूछा है। तो पहले तो बहुत एक्साइटेड था मैं, ठीक है, कि हाँ जा रहे हैं भाई, किधर तो जा रहे हैं भाई, पता चल रहा है कि किधर तो जाने वाले हैं। तो उतरते ही पता चला कि पहले तो अपने ये जो
मेरे को लगा कि अपने वाले ही है, तो मैं किसी को सोचा पूछने के लिए, बट अपने वाले ही अपने से थोड़ा अलग बिहेव कर रहे अपने थे। वाले का मतलब? अपने वाले के मतलब अपने ही इंडियन जैसे कि हो गए। ओके। पता नहीं यहाँ पे वो क्या चीज है, बट अपने वाले अपने को ही देख के थोड़ा इग्नोर करता है सर, Okay. यूजुअली देखा जाएगा तो। बट यहाँ के जो गोरे लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं बोलूंगा ये ब्रिटिश लोग, वो काफी बड़े हेल्पफुल निकले थे। आई थॉट कि दूसरे देश से अपन जो जाएंगे तो अपने वाले को देख के अपन लोग हेल्प कर सकते एक दूसरे को, बट वैसा नहीं हुआ। जो मैं उतरा तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं था कि मेरा वो बस स्टॉप कहाँ था, क्योंकि मैं जैसे लैंड हुआ इट वॉज न्यू, सब कुछ नया था मेरे लिए। मैं जैसे उतरा, इतना तो अच्छा है कि मैं जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ तो पढ़ना वढ़ना जानता था, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि बस स्टॉप कहाँ है करके। तो मैंने वहाँ डेस्क ऑफिस पे जाके थोड़ी हेल्प ली, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये बस स्टॉप है आपका। मैंने जैसे कि मैंने नेशनल एक्सप्रेस से बुकिंग की थी। नेशनल एक्सप्रेस एक बहुत ही अच्छी बस फैसिलिटीज है यहाँ पे, कोच बस फैसिलिटीज, जो आपको डेस्टिनेशन पे टाइम टू टाइम और चीपर रेट्स में पहुंचा देती है। तो बस का पूछ लिया मैंने, तो बस का पता चल गया, फिर बस से गया। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा मेरा बुकिंग मतलब ये रहने का हुआ नहीं था, तो मैं नॉटिंगम गया था। फिर मेरा लाइक मैं जनवरी इनटेक हूँ बाय द वे, जनवरी इनटेक ही था मेरा। तो मैं 22 को लैंड हुआ था, फिर कुछ दिन वहां पे रहा, और वहां पे रहते रहते वो दोस्त ने मुझे थोड़ी मदद की, और हमने एम्बर स्टूडेंट करके जो था वो करके, वो एम्बर स्टूडेंट के इसमें से हम लोग ने ये बुकिंग कर लिया था सो रेंट एम्बर वगैरह का। स्टूडेंट क्या था? लाइक वो क्या चीज है एम्बर स्टूडेंट? वो स्टूडेंट्स लोग को फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि स्टूडियो फ्लैट वगैरह जो भी होता है, ओ, मतलब स्टे बेसिकली के बोल लिए। सकते हैं कि अकोमोडेशन इन स्टे के लिए। हाँ, तो स्टे के एम्बर लिए। स्टूडेंट एक टाइप का आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना जाके आप रूम बुक कर सकते हो, राइट? हाँ, एक रूम बुक कर ऐसा सकते टाइप हो का यूके कुछ। में, यस। ओके, दैट्स गुड। यहाँ पे जब आप आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो डेफिनेटली आप पहले यूनिवर्सिटी का फी पे करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी आपको एक ऑप्शन भी देती है कि या तो आप एक बार में सारा फी दे दीजिए, या नहीं तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए, करेक्ट? बट यहाँ आने से पहले हमें एक फंड शो करना पड़ता है अकाउंट में, यस। राइट? तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? ये बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे कि कैसा होता है ना, ये जो चीज़ है, ये जो आपने जैसे बताया, हमें एक स्पेसिफिकली अमाउंट बताना पड़ता है, ताकि वो जो हम जहाँ जो कंट्री में जा रहे हैं उनको हम शो कर सके कि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस बराबर है, सही मतलब है, हम फाइनेंशियल स्टेबल। कंडीशन हाँ, कंडीशन सही है। कंडीशन, हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन हमारा बराबर है करके। क्योंकि हम इनकेस हम आ रहे हैं और चलो कुछ हो गया इन केस, एंड हमारे पास वो टाइम पे पैसे नहीं है, बट हम लोग ने ऑलरेडी शो किया उनको कि हमारे पास इतना फंड्स है, तो हम उससे कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब भी आया था तो मुझे अराउंड 20 लाख जितना बढ़ाना पड़ा था अकाउंट में। ओ, मतलब 20 लाख आपने अकाउंट में डिपॉजिट किया था हाँ, मुझे शो करने के लिए? 20 लाख शो करना पड़ा कितने था। दिन के लिए वो रखना पड़ता है? वो रखना पड़ता है अराउंड 1 मंथ, और 1 मंथ में आपको कुछ भी उसमें ट्रांजेक्शन मतलब कुछ नहीं करना है। आपको स्पेसिफिकली वो जमा के रखना है उसमें कि इतना आपके पास है ही। बिकॉज 1 महीने के बाद फिर आप वीजा अप्लाई करते हो, तो वीजा में आपको बैंक स्टेटमेंट लगती है। हम्म। तो बैंक स्टेटमेंट आपने ये शो कर दिया उसमें कि आपने इतना बार अपने पास फंड है, वो लोग को दिखाने के लिए दिखाने कि के हाँ, लिए। हमारे पास हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी तो है कि अगर हम आगे जाके भी हम डेट में गए तो हमारे पास है जिससे हम कवर कर पाएंगे। आप विदित मेरे को ये बताओगे कि जब आप यहाँ पे एडमिशन लिए थे, तो आपने जब यूनिवर्सिटी का फी पे किया था, आपने एक बार में पे किया था या 2 बार में पे किया था? तो इतना अच्छा है कि यूनिवर्सिटीज आपको हेल्प करती है कि आप इसमें मतलब ब्रेक्स में भी आप पे कर सकते हो। जैसे कि मेरे को 2 ब्रेकडाउन्स दिए गए थे। ओह वाह। मेरे को 2 ब्रेकडाउन्स दिए गए थे, तो मेरा जैसे कि 15,000 था उसको, फिर स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो 13 हो गया। तो मेरे को 6,500 करके ऐसा 2 ब्रेकडाउन्स मिले थे। 6,500 पाउंड? हाँ, सॉरी, यस, टू बी वेरी स्पेसिफिक, पाउंड्स। क्योंकि हमें फिर दिक्कत होता है दिक्कत ना हो जाती है, कि यस। 6,500 क्या है, लाइक क्या है? पाउंड है या रुपीज, लाइक लाइक 6,500 पाउंड में 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख रुपया, राइट। ठीक तो है। 6.5 लाख रुपया, तो मुझे 2 ब्रेकडाउन मिले थे। हाँ। तो यहाँ आने के पहले मैंने आधा फीस पे कर दिया था। फिर जैसे कि मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ 6 महीने के बाद, फिर मई में हमें यूनिवर्सिटी से एक लेटर आता है कि आपकी आधी फीस पे हो गई है, अभी बाकी का आपको भरना है, क्योंकि आपका कोर्स भी 6 महीने में खत्म हो जाएगा। ओके। तो इतना अच्छा है कि यूनिवर्सिटीज आपको हेल्प करती है ये सब में भी, कि 2 ब्रेकडाउन मेरे को जैसे कि 2 ब्रेकडाउन दिए गए थे।
तो 2 ब्रेकडाउन में मैंने फिर ये फीस पे कर दी थी। तो आपने 2 इंस्टॉलमेंट दो, बेसिकली हाँ लगाया, तो आपने फी 2 इंस्टॉलमेंट पे में कर दिया। मैंने पे कर तो दी थी। फर्स्ट पेमेंट आपने मतलब इंडिया से ही किया था? हाँ, फर्स्ट मैंने पेमेंट इंडिया से ही किया था। तो वहां पे सर्टन है फैसिलिटीज जहाँ पे से आप बैंक वगैरह के थ्रू के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो लोग चार्जेस लेते हैं अपना, बट वो लोग इंटरनेशनल करेंसीज में फिर पे करवा देते हैं। तो तो मतलब अच्छा, हाँ, हाँ, बोलिए। पहले का वहां मैंने बैंक से ही लाइक ये कर दिया था, तो बैंक से ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया था। फिर सेकंड भी यहाँ आने के बाद तब तक तो फिर दूसरा फिर हमने ये मिल पता लग गया था कि दूसरी चीज भी है, सर्टन चीजें जहां से आप पे कर सकते हो, जैसे कि वेस्ट बैंक हो गया, ये वो वगैरह हो गया, उसमें से आप पे कर सकते हो। कर सकते हैं। तो लाइक जब आप इंडिया से जब पेमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब किए थे यूनिवर्सिटी का, जब आप पे किए थे पहला अमाउंट, तो उसमें आपको लाइक जो बैंक जब आप गए थे, राइट, सो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट देना पड़ा था यूनिवर्सिटी का फी पे करने के लिए, या फिर लाइक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, या फिर बस आपने बस नॉर्मली अपना यूनिवर्सिटी का सिर्फ कैश कैश वगैरह एंड अकाउंट डिटेल्स वगैरह दिया, एंड देन वो लोग विदाउट एनी क्वेश्चन एंड देन उन्होंने डाल दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि एक ये कैश के पहले भी मैं बताना भूल गया कि हमें एक अनकंडीशनल लेटर भी आता है। करेक्ट, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनकंडीशनल लेटर ये होता है कि आपने अप्लाई वगैरह किया है और ये सब रिक्वायरमेंट होगी आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए, फीस वीस के लिए। तो कंडीशनल लेटर में जैसे कि सब लिखा रहता है, तो हमें वो एक बताना पड़ता है। और फिर यस, बैंक स्टेटमेंट्स भी हो जाते हैं कभी कभी, और ITR रिटर्न, यस, ये बैंक में देने के बाद हमें बैंक से उनको बता देते हैं कि हमें ये अकाउंट में पे करना है। जैसे कि यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक बैंक रहती है जहाँ में हमको वो अमाउंट ट्रांसफर करना होता है। तो अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद एक बार कंफर्मेशन हो जाता है तो हमें फिर कंडीशनल लेटर आता है। ओके। आप जब यहाँ पे आए थे, और आया हुआ आपको अप्रोक्स 2 साल तो हो गया, सो आपके हिसाब से यहाँ पे जॉब मार्केट कैसा है? ऐसा मैं बोलना चाहूँ तो जॉब मार्केट मेरे हिसाब से तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है करके, बट थोड़ा पेचीदा तो है ये, इतना इजीली नहीं है यहाँ पे आपके फील्ड रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड आपको जो जॉब चाहिए वो मिल जाती है करके। दैट्स इट्स लाइक वो बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एट द एंड इफ आप ट्राई करोगे कि आपने जब ठान लिया है कि आपको जॉब चाहिए ही, तो मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है, सर्टन स्पेसिफिक वे से आप करोगे, प्रॉपर अप्लाई करोगे तो मिल भी जाता है। धीरे धीरे मेरे हिसाब से कि सब सेटलमेंट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। यहाँ पे जो इंसान आना चाहते हैं, यूके मतलब कि जो आना चाहते हैं, या भी किसी भी अदर कंट्री में अगर कोई भी इंसान पढ़ाई या जॉब करने के लिए चाहते हैं, तो आपके हिसाब से उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? भाई मैं तो सीधी सिंपल भाषा में बोलूंगा तो अगर आप अपनी फैमिली, दोस्त, घर, कंफर्ट जोन, ये सब आपको अगर छोड़ के मतलब रेडी हो, ये सब आपको छोड़ना है, ये छोड़ना है तो भाई आ जाओ, तो आपका वेलकम है। अगर आप ये सब नहीं छोड़ पाओगे तो फिर मत आओ भाई। मेन तो यही सब चीजें हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। वो कंफर्ट जोन से आप निकलोगे तो ही आगे आके आप कुछ उखाड़ पाओगे, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये बड़ी विचित्र जगह है मेरे हिसाब से तो। यहाँ पे काफी कुछ नया सीखने, देखने, बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ ऐसा पता चलता है कि हमें स्टार्टिंग में ये लगता है कि ऐसा भी कुछ होता है। होता है यहाँ पे, यस। वो तो वैसे तो एक्चुअली में बहुत कुछ होता है यहाँ पे। एक नया एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, बहुत ही नया, जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते एक्सपेक्ट हैं नहीं किया होता है। कि ये भी कह के कुछ है यहाँ पे चीज, ये भी एक अलग, मतलब बोल सकते हैं कि एक अलग ही दुनिया है। अलग ही दुनिया है, क्योंकि वहां तो कैसे अपने को सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, अपन किसी के भरोसे पे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सब कुछ अपन खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, सुबह उठे नहीं से लेके रात को सोए नहीं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं अपन। तो धीरे धीरे अपन सब सीख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोगों से इंटरेक्शन होता है, पता चलता है क्या नहीं है। यहाँ का एक एक बड़ा मेरे को दिक्कत वाला चीज लगता है कि लोग अपने में ही रहते हैं। लोग आज जो मतलब दे आर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, मैं सीधे तरीके से बोलूंगा तो उन लोग को पड़ी नहीं है लोगों की, ऐसा है। अपने इंडिया में तो कैसा लोग आए गए तो थोड़ा बात हो गया, हाय हेलो कैसा हो गया। यहाँ पे लोग अपने में ही है। वो बड़ी सही, ऐसा कभी लगता भी है कि हाँ दे आर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस। तो लोगों को यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो एक बड़ी अच्छी चीज भी है, लोग अपने काम से काम रखते हैं बस। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इंडिविजुअलिज्म।
हाँ, इंडिविजुअलिज्म। राइट? आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं आदमी को साइकोलॉजिकल भी हिट करता है और लोगों को अकेलापन में डाल देता है? हाँ, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज फैक्टर है यहाँ पे यूके में स्पेशली, कि लोग जो इस तरीके से यहाँ पे रहते हैं वो एक्चुअली अच्छा है भी नहीं, समझ लो। क्योंकि जैसे कि ठंडी का समय आता है तो ये लोग तो घर पे ही बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं कि निकलना विकलना, अपने में ही रहते हैं। तो कभी कभी तो डर लगता है स्पेशली कि हम जो यहाँ यूके में आए हैं तो हमने सही डिसीजन लिया था कि नहीं लिया था। क्योंकि जिस तरीके से हम चीजें देखते हैं यहाँ पे, हम खुद कभी घबरा जाते हैं। ये तो अच्छा है कि अपने अपने वाले थोड़ी कम्युनिटी रहती है तो अपन वो लोग से बात बात करते हैं तो थोड़ा अपने को अच्छा लगता है। बाकी तो ऐसा देखा जाएगा तो यहाँ पे ये जो आपने बात बोली है तो उसके लिए यूके इज लाइक हेल, सीरियसली। यहाँ पे लोग बहुत बहुत चीजों से ना, मतलब फेस फर्स्टली तो मेंटल हेल्थ से बहुत ही ज्यादा गुजर सकते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में अपन बोल सकते हैं कि मलेरिया, डेंगू और ये अपने डायबिटीज जैसी बीमारियां, बट यहाँ पे मेन है ये मेंटल हेल्थ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। कि जैसे कि मैंने बोला वो लोग अपने में ही रहते हैं, ज्यादा बातें शेयर वेयर भी नहीं करते, तो उसके वजह से वो लोग को ज्यादा वो हिट कर जाता है। तो मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है एक जैसे आपने यूके मेंटल में। हेल्थ का बात किया, तो आप यहाँ पे जब आए तो आपने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब पे जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग तो इमिग्रेंट्स ही हैं, करेक्ट? हाँ तो इमिग्रेंट्स के साथ यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, राइट? और ये ज़्यादातर टॉर्चर वो करते हैं जो खुद देसी है, हाँ, चाहे वो ये बात तो है। इंडिया का रहे चाहे वो पाकिस्तान का रहे, इट डजेंट मैटर, बट वो देसी है, देसी है। राइट? तो क्या आप कभी ऐसे चीज़ों से आप कभी गुजरे हाँ हैं? हाँ, क्यों क्यों नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया था, जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा था तो मैं अपने वाले से ही किसी से मदद मांगने गया था, बट वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, आंखें तक मिलाने के लिए वो तैयार नहीं था। ये पता नहीं यहाँ पे ये क्या चल रहा है कि अपने वाले अपने को ही काट रहे हैं, ऐसा हो गया। क्योंकि अभी लास्ट टाइम जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, मैं जब जहाँ पे जॉब ढूंढने गया था मुझे लगा कि मुझे वहां पे मिल जाएगा जॉब, क्योंकि मुझे वहां पे ट्रायल शिफ्ट के लिए भी बुलाया गया था। बट वो ट्रायल शिफ्ट के नाम पे सिर्फ यही हुआ कि उसने इस्तेमाल किया था, और वो थे हमारे मतलब अपने देसी देसी लोग थे। मुझे ये तक भी बोला गया था कि वो ट्रायल शिफ्ट का आपको मिल जाएगा, सो वट एवर आर्ली पाउंड जो भी रहेगा तो वो हिसाब से आपको पे मिल जाएगा। बट एट द एंड यही हुआ कि उसने 2-3 बार ही बुलाया, उसको जितना काम करवाना था उसने काम करवा लिया। तो ये एक मुझे ऐसा कि ये बहुत गलत होता है यहाँ पे। तो जो अपने वाले हैं वो उनको एटलीस्ट सपोर्ट तो करना चाहिए अपने को। तो ये एक्चुअली बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि ट्रायल शिफ्ट में बुलाते हैं और उसके बाद फिर वो काम करा के अंदर पैसा नहीं देते हैं। तो हाँ, ये चीज़ भी आपके साथ हो रखा है, हो मतलब कि रखा आप है। बोल सकते हैं कि ये भी एक अलग पहलू है इस देश पहलू है का, इस देश का, जहाँ यस। पे गोरे नहीं बल्कि हमारे ही कम्युनिटी के लोग जो बोल सकते हैं देसी लोग ही हैं जो कि देसी के साथ ये व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हैं, राइट? तो ये चीज़ था। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप किसी को अगर कोई और अगर सजेशन देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? आप कहीं भी बाहर जाने की सोच रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, हम्म, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होने वाला है कि वहां जाके क्या क्या होने वाला है, ठीक है? तो मेंटली प्रिपेयर रहिए और अच्छे से सर्च वर्च करके आइए। ये मत देखिए कि ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है तो उसके पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे, वहां पे वो इतना कमा रहा है कि इतना कमा रहा है। नहीं, सच्ची में बोलेगा तो वैसा कुछ नहीं है। आप जिस दिन पे यहाँ पे कदम रखते हो आपको रियलिटी पता चल जाती है, पूरा अपसाइड डाउन है। जो लोग दिखाते हैं वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है? और स्पेशली स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत यहाँ पे टफ है देखा जाएगा तो। कुछ स्टूडेंट्स लोग को तो उनका स्टडीज भी करना है, ठीक है, बाकी सब काम वगैरह हो गया, जैसे कि घर का हो गया, जॉब वगैरह हो गया, फिर खाने पीने से लेके सब कुछ मैं बोल सकता हूँ जो डेली अपन करते रहते हैं वो सब से भी उनको अकेला ही गुजरना है, ठीक है? कोई है नहीं, आप जब भी नाश्ता करने या खाने बैठते हो तब कोई रहता नहीं है, जो भी है आपको अकेले ही सब करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, और आप में अगर हिम्मत है, आप कर सकते हो, तो आप आ जाइए, वेलकम है। क्योंकि ये लोग तो मना करेंगे नहीं, उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब आखिर में, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो ना यहाँ पे, उतना पैसे लगा के आ रहे हो। क्योंकि मैंने कुछ कुछ ऐसे भी देखे हैं जो यहाँ पे आके, ठीक है, इतना कुछ करके फिर वापस चले भी गए, क्योंकि वो लोग उतना नहीं बैर नहीं कर पाए, उतने में इतनी हिम्मत नहीं थी वो सहन करने की।
मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर आप में है हिम्मत, सब आप सोच के रखे हो कि नहीं मुझे कुछ करना है वहां जाके, तो फिर आ जाइए, वरना तो यही अच्छा होगा कि आप जहाँ हो वहीं रहिए। सो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि यूके आना इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। यस, इट इज नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट इज ऑल्सो अबाउट द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एज वेल, क्योंकि यस। अगर आपका साइकोलॉजी अगर हिल गया तो आपको यूके हिला देगा। यूके हिला देगा भाई, राइट। पागल कर देगा आपको भाई कसम। तो यहाँ पे सिर्फ पैसा लोग कमाने नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पे एक डिसिप्लिन भी लोग सीखते हैं। लाइफ में हसल कैसे किया जाता है वो भी लोग सीखते हैं। यस, टाइम मैनेजमेंट हो गया एंड नंबर ऑफ थिंग्स। And एक number of- लाइफ का एक ऐसा ऐसा लेसन यहाँ पे लोग सीखते हैं, नॉट ओनली इन द यूके बट एवरीवेयर। राइट, एवरीवेयर। अगर आप एक हसलर हो तो आपको लाइफ बहुत कुछ सिखाएगा, अगर आप हसलर नहीं हो तो डेफिनेटली आप बैक ऑफ कर जाओगे। करेक्ट। तो यहाँ पे वो सब चीज है। सो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच विदित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। होप व्यूअर्स को आपका एक्सपीरियंस वैल्यूएबल लगेगा। valuable लगेगा। एंड आई एम 100% श्योर कि उनका बहुत सारा क्वेश्चंस इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको बहुत सारा आंसर मिल गया होगा उनके बहुत सारे क्वेश्चंस का। एंड आगे आपको अगर कुछ भी फर्दर क्वेश्चंस आता है कि यूके में आप मतलब यूके से रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऐसा फर्दर क्वेश्चंस आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अब तक आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको तुरंत कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको पता चल जाए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक अस। एंड प्लीज़ अगर आपके घर से या आसपास के लोग या आपके फैमिली या आपके कोई दोस्त यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।